बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं। यहाँ पे हम एसएलआर और सीआरआर को डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप बैंकिंग स्टॉक्स को थोड़ा अच्छे से एनालाइज कर पाओ। एसएलआर आरबीआई रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक बैंक के लिए ये नेसेसरी है कि उसके पास जो भी पैसा है उसमें से कुछ परसेंटेज उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो इस पैसे को किसी को भी लोन देने के लिए यूज नहीं कर सकता। अब बात आती है कि आरबीआई ऐसा क्यों करता है। रीजन नंबर 1, ताकि बैंक्स ओवर लेंड ना कर पाए। कहीं ऐसा ना हो कि बैंक सारा का सारा पैसा लोन बांटने में ही यूज कर ले। रीजन नंबर 2, इससे आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। कैसे? अगर बैंक्स सारा का सारा पैसा लोन बांटने में यूज करेंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, और जब ज्यादा डिमांड होगी तो चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी और महंगाई भी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशियो। ये वो पैसा होता है जो हर एक बैंक को डायरेक्टली आरबीआई के पास जमा करना होता है। वो इस पैसे को ना तो लोन दे सकते हैं, ना ही किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका क्या पर्पस होता है? रीजन नंबर 1, ताकि आरबीआई बैंक्स में जो लिक्विडिटी है पैसे की उसको या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। रीजन नंबर 2, सेम इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। जब भी आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो वो सीआरआर को बढ़ा देता है। सीआरआर जब बढ़ जाएगा तो बैंक्स को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, वो लोन कम दे पाएंगे। लोगों के पास पैसा पहुंचेगा नहीं तो वापस से जो डिमांड होगी वो घट जाएगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। की डिफरेंसेस, ये कुछ सेम पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। मेन पॉइंट क्या है? एसएलआर में जो इन्वेस्टमेंट है उस पे बैंक्स को रिटर्न मिल जाता है, लेकिन जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, उस पे बैंक्स को 0% रिटर्न मिलता है क्योंकि वो डायरेक्टली आरबीआई को जमा करते हैं। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बैंकिंग से रिलेटेड कुछ नई टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।